द मोमेंट यू क्रॉस 25-26 इंडियन पेरेंट्स आ जाते हैं शादी.com पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे। मतलब सुबह की चाय, गुड मॉर्निंग का ब्रॉडकास्ट का मैसेज और उसके बाद लड़की ढूंढना शुरू। सो जैसे ही मैंने इस उम्र की दहलीज पे कदम रखा, मेरे बाप ने बोला कि अपनी 5 फोटो दे दो। मैं समझ गया कि क्या रंगारंग कार्यक्रम है ये। तो मैंने बोला मैं ना रेडी नहीं हूं अभी। एंड दे वर लाइक देखो, अगर आज से ढूंढना शुरू करेंगे तब जाकर 1-2 सालों में तुम्हारे लिए कोई ना कोई मिलेगा। एंड आई वाज लाइक क्या मैं बिल्डर का फ्लैट हूं जिसका पोजेशन 1-2 साल बाद मिलेगा? बस पढ़ लिख गया ना, मुंह चलाना सीख लिया है। और फिर एक रिलेटिव का एग्जाम्पल आता है, देख रहे हो वो टीटू भैया 4 साल से वरमाला हाथ में लेके खड़े हुए हैं। उन्होंने भी कहा था मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं। अब बन गए डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, कोई नहीं डाल रहा हाथ इनके अंदर। मैं कहा काफी सही है। कह रहे बेटा अगर एक बार ना एज क्रॉस हो जाए ना, मैंने कहा तो फिर फिंगर क्रॉस करनी पड़ती है। हम लोग एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो मैंने कहा करो फिर, बनाओ प्रोफाइल मेरी। तो मेरी प्रोफाइल बन गई एक मैट्रिमोनियल साइट्स पे। एंड यू नो द मोमेंट यू क्रिएट योर प्रोफाइल, यू आर नॉट अ नेम नाउ, यू आर एन आईडी। माई आईडी 9324। इससे अच्छा नंबर मेरा एक्टिवा का है। बट अब तुम्हारी लाइफ में यही है। तो अभी क्या है, उस पर ना आप देखते हो प्रोफाइल पढ़ना, ओए होए लड़कियां क्या लिखती हैं उस पर। पहली लाइन एक लड़की लिखी थी कि आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड कम फ्रेंड। आई लाइक सुन सोफा कम बेड। हस्बैंड भी फ्रेंड्स दोनों लगेंगे अब। एक लड़की ने लिखा माई फ्रेंड्स डिस्क्राइब मी एज अ फन लविंग गर्ल। पहली बात तो ये स्लैम बुक नहीं है, और दूसरी बात अगर मैंने बता दिया ना कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मेरी कभी शादी नहीं होगी पता। तो अभी क्या ना, उस पर हमने देखा, थोड़ा देखा तो एक लड़की को ऐसे पसंद किया हमने थोड़ा सा, भाई क्लिक किया, उस पर पॉपअप आ गया, कह रही पसंद आई बहू, तो बहू की मुंह दिखाई कीजिए और पेड मेंबरशिप लीजिए। तो हमने कहा अच्छा ये भी करना है। तो हमने क्या किया, फोन किया, मैंने कहा बताओ। तो कह रहे हमारे पास प्लान्स हैं, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। मैं कहा समझाइए। तो कह रही गोल्ड में क्या होता है कि आप लड़की से मैसेज में बात कर सकते हैं, डायमंड में आप लड़की से फोन पे बात कर सकते हैं, और मैंने कहा प्लेटिनम में, कह रहे हम सुबह सुबह ट्रक भर के लड़कियां ले आते हैं और पानी के छींटे मार के दिखाते, कह रहे भाई साहब कौन सी पसंद है आपको। और पता है इंडियन पेरेंट्स ना दे फैंटेसाइज अबाउट टीचर बहू। उनको लगता है कि टीचर की जॉब नहीं होती, वो सुबह सुबह 7 बजे योगा करने जाती हैं और 12 बजे आ जाती हैं और शाम को बच्चों को भी पढ़ा लेती हैं। मतलब 1000 रुपये ट्यूशन बचाने के लिए आप टीचर से शादी कर लो। तो कहा ठीक है। तो उस पर क्या हुआ, एक लड़की थोड़ी सी हमें लगा कि ये लड़की ठीक ठाक लग रही है, इससे बात करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि उससे थोड़ा बात हुआ, तो हमने मिलने का प्रोग्राम बना लिया उससे। ठीक है, तो आप ना कुछ भी पहन लो भाई साहब कपड़े, माँ बाप का कमेंट आते ही हैं, क्या ढंग के कपड़े पहन लो, ढंग से क्या पहन के घूम रहे हो ये। मैंने कहा वो जिन्होंने बचपन में मुझे फ्रॉक पहनाई है, शुक्र मनाओ मैं फ्रॉक करके ये नहीं कर रहा ऐसे। तो ना मैट्रिमोनियल का ना साइट का एक वो है टैगलाइन विच सेज अ ग्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद अ ग्रेट फ्रेंडशिप। मैंने रट लिया है। यू वोंट बिलीव, मैं उस लड़की से मिला हूं, उस लड़की से मैं इतना घुल मिल गया कि अब दोनों की फैमिली मिलके मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मतलब उसके पापा ने मेरे पापा के कंधे पकड़ के, चौहान साहब जैसे ही आपका लड़का वैसे हमारा। मैंने फोन में नंबर सेव कर रखे हैं, पापा 1, पापा 2, पापा जियो। कौन लोग कहते हैं कि जोड़ियां ना ऊपर से बन के आती हैं, भगवान ऊपर से बना के भेजता है। मजाक नहीं कर रहा, मेरा भगवान से सविनय निवेदन है कि आप ऊपर से ना 2-2 के गुच्छे बना के फेंको नीचे। यहां मंदिर के बाद एक चप्पल पहनने का दूसरी नहीं मिलती, या सोलमेट मिलेगा आपको यहां पे। अभी क्या हो गया, फास्ट फॉरवर्ड, अब 2 साल हो चुके हैं हमें लड़की देखते हुए इस पे। अभी ये हो गया कि पापा ने रजिस्टर भर रखे मोटे मोटे ऐसे प्रोफाइलों के। कभी कभी सुबह रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज, और कोई अंकल जाए, चौहान साहब आप आईएएस की तारीख के लिए काफी लेट नहीं हो गए?
मतलब कुछ पहले दिनों पहले तो हद ही हो गई। एक हम लोग ऑटो से जा रहे थे, सामने एक लड़की जा रही थी, कह रहे वो रोहिणी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? मुझे मेरे पास प्रोफाइल है इसका, इसकी आईडी है She9375। मैंने कहा बंदा अच्छा था बट बहू ढूंढने के लिए ना स्टॉकर बन गया ये। अभी क्या हुआ कि ना फिर एक दिन ना एक अंकल है, कह रहे चौहान साहब आप किसी और साइट पे जाओ, किसी और ऐप पे जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो माय फादर डाउनलोडेड टिंडर। एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? मैनू किद्दां करां कारोबार नाले किद्दां दे बनावां मैं ता गाने। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया। And I'm like, ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीजें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार आप। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी याद करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करे जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने कर। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में। हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ से नहा रहे हैं, पापा बॉय से नहा रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई आज Nano चलाता है? Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano. और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना, it's just like adventure sport. It's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। यार लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का है। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से DND पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे। क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना। ओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर।
एवरीथिंग इज नाइस। जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर में निकाल देते। देखे सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मन साले घुसंड मार दूं सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी। नहीं मैं सच बता रहा हूं सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन लेंगे भाग। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी। मैं ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट ही बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर धर करके, गाड़ी धर 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 करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की ने लाश किधर आएगी। एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद तो घुसाने का चल हट यार। हाँ अच्छी डकार आई भाई साहब। Whenever I do the joke in Gurgaon, I say Noida. और याद है क्लास में एक बंदा था, अलग ही नाजुक, अलग ही सेंसिटिव होता था, नहीं उसको स्केल पढ़ते हो गरबा शुरू कर दे रहा ठा। मैंने न्यूज़ पढ़ते रहता हूँ मस्ती के लिए, काफी मसाला है। तो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मैंने नोटिस किया यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अलग ही बकचोदी में रहते हैं। वो पता है गन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उनको स्कूल में पेन पेंसिल नहीं, गन ले जानी है, गन। मैं स्कूल में से एक बार टोपी पहन के गया था, मेरे को टीचर ने इतना जलील किया, मेरी आत्मा को टोपी से नफरत हो गई। लाइक यूएस में शॉन नाम का लड़का टेबल पे खड़े के मस्ती करेगा ना, वहां का टीचर ज्यादा यही करेगा, शॉन सिट डाउन, सिट डाउन, शॉन सिट डाउन। वहां पे इंडियन टीचर भेजो, शॉन इधर आजा 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 आजा, चश्मा उतार ले, फाड़ फाड़। उसके बाद शॉन सीधा श्रवण कुमार बन जाएगा। वो घर की टेबल पे भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीचर के थप्पड़ में बहुत पावर होती है। मेरे स्कूल में एक बायो के टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, उसके मैथ्स मार्क्स आने शुरू हो गए। कितने स्ट्रिक्ट होते हैं ना हमारे टीचर्स। लाइक होमवर्क नहीं करके तो मारो ना, पनिश करो नहीं, उनको पहले सीन क्रिएट करना था, ड्रामा। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया?
फिर उसी सेंटेंस को अलग अलग स्टाइल में बोलते रहेंगे। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? एक्टिव पैसिव वॉइस में खेलेंगे। होमवर्क क्यों नहीं किया तूने? तेरे से होमवर्क क्यों नहीं हुआ? गुस्से में मदर टंग निकल गई। होमवर्क कशाला नहीं केला तू? एक बार तो टीचर ने संस्कृत में डाल दिया, तस्से कस्से होमवर्क जयवर्धन अट्टा पट्टा। हम लगे हैं होमवर्क नहीं किया तो क्या शराब दोगे क्या? And you cannot be honest to them. Like you cannot say, sir, मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं होमवर्क करना भूल गया। ओ होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते। ये भी ठीक था। एक बार तो ओ होमवर्क करना भूल गए, सांस लेना तो नहीं भूलते। तो मैंने भी पेल दिया, सर मुझे अस्थमा है, बोलो। और याद है टीचर्स का एक फेवरेट हथियार होता था, एक फेवरेट वेपन, वुडन स्केल। मेरे को याद करके बता, कोई टीचर ने कभी वुडन स्केल लाइन ड्रॉ करने यूज किए क्या? नहीं, वो वुडन स्केल का पूरा धंधा ही ब्रूटैलिटी पे चल रहा है। वो घर जाके चेक करना, आजकल वो स्केल वाले मार्किंग देनी बंद करती है। टेढ़ी मेढ़ी स्केल पे, अरे पीटना तो है ना। अपनी स्केल लाइन खींचने, लाइन पे लाने की काम आती है। नहीं, और याद है क्लास में एक बंदा था, अलग ही नाजुक, अलग ही सेंसिटिव होता था। नहीं, उसको स्केल पढ़ते हो गरबा शुरू कर दे रहा ठा। और पीछे से बच्चे भी, अरे नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, और मारो उसको। पंखीड़ा। लेकिन एक बच्चा अलग ही बैड होता था। नहीं, वो एज में आपसे 3-4 साल सीनियर होता है, लेकिन फेल होते होते तुम्हारी क्लास में आता है। उसको स्केल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको वैक्सीनेशन मिल चुका है स्केल का। उसको पनिश करने के लिए टीचर को क्रिएटिव होना पड़ता है। कान मरोड़ रहे, चोक स्लैम दे दिए, उसको पीछे बेंच पे खड़ा कर देते हैं। वो इतना लंबा है, ऊपर की क्लास अटेंड कर रहा है। अपने दोस्तों का हाय। हमारे स्कूल में एक हिंदी के टीचर थे जो इंसिस्ट करते थे इनको इंग्लिश में बात करनी है। प्रॉब्लम था उनकी इंग्लिश को पोलियो था। एक बार हम क्लास में मस्ती कर रहे थे, सर आ गए। Why you has laughed? I'm like, sir, I has not laughed. बोलते हैं you has laughed, I has seen you. एक बार तो सर लेजिट कंफ्यूज थे क्या यूज करना पड़ता है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन फेंक के मार दिए। Why you has been talking? ठीक है सर। और मैं पेंसिल लेके सोच रहा हूँ कौन सा टिक करना है इसमें से। ओहो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे ही तो जे क्रैक करूंगा मैं। और मेरे को ना स्कूल में 2 सबसे वाहियात पीरियड लगते थे। पहला था ड्राइंग, जिसमें 2 घंटे में सबमिशन करना पड़ता था। नहीं, पहले घंटा आदमी पूरी क्रिएटिविटी दिखाता है, पेंसिल से घर बना रहा है, आदमी बना रहा है, पेड़ बना रहा है। अगला 1 घंटा कलर भरते टाइम डेडलाइन चलती दिमाग में, इतना बड़ा स्काई क्यों बनाया मैंने, ये नदी भर ही नहीं है, बोलूंगा सूखा आ गया था, ये व्हाइट क्राउन किस काम का है। और दूसरा सबसे घटिया पीरियड क्राफ्ट, जिसमें पहला 1 घंटा और दूसरा सबसे घटिया पीरियड क्राफ्ट, जिसमें पहले घंटा आदमी पूरे वही ड्राइंग वैसा ही करता है, पेंसिल से घर बना रहा है, आदमी बना रहा है, पेड़ बना रहा है, लेकिन उसमें कलर नहीं भर रहा है, दाल चिपका रहा है, पेंसिल के छिलटे चिपका रहा है, पीस्ते के छिलके चिपका रहा है। हमने ये सब बकचोदी करा रहा है हमसे। इसके लिए फीस भरी थी क्या?
बोलते बेटा इससे ना हम वेस्ट मैनेजमेंट सीखते, वेस्ट मैनेजमेंट। लाइक वो वेस्ट था भी नहीं पहले, वो पेंसिल छील छील के मैंने वेस्ट बनाया है। पूरी फैमिली रात भर बैठ के पिस्ते खाई है तब जाके सबमिशन हुआ है। और मेरी फैमिली तो पिस्ते खाती भी नहीं है। 10 मार्क्स के लिए पूरे फैमिली का बजट हिला दिया आपने।